एवरीबॉडी। आई होप तुम्हारा मैथ्स का पेपर एकदम तबाह ही गया होगा, बहुत ही अच्छा गया होगा। फॉर दोस्त जिनका पेपर इतना ज्यादा अच्छा नहीं गया है, डू नॉट फियर व्हेन आई एम हियर, इकोनॉमिक्स टू द रेस्क्यू। है ना? हमारे पास 30 दिन है इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ने को। अब ये 3 दिन को हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। बहुत ज्यादा सल्क नहीं करना है कि मैथ्स का पेपर ऐसा गया वैसा गया। आई नो, आई डू अंडरस्टैंड। मैक्सिमम लोगों का पेपर, थोड़े काफी लोगों का पेपर थोड़ा ऐसे ही टाइप का जाता है मैथ से। बट ठीक है, एनीवेज, लेट्स मूव ऑन। 21st को तुम्हारा मैथ्स का पेपर खत्म होगा 2 PM को, बराबर? तो 2 PM को तुम्हारा पेपर खत्म होगा, बिल्कुल मैथ्स का पेपर डिस्कस नहीं करना है, इधर उधर किसी से बात नहीं करनी है, चुपचाप घर आ जाओ, खाना पीना करो, थोड़ा चिल करो। एंड इमीडिएटली 3:30 PM को हम स्टार्ट कर देंगे विथ इकोनॉमिक्स। ठीक है? इकोनॉमिक्स के साथ हम लोग स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास 3 दिन का टाइम है। 21st हमारे पास ऑलमोस्ट हाफ डे बचता है। 22nd हमारे पास फुल डे है। 23rd हमारे पास फुल डे है। एंड 24th को हमारे पास 11 AM, 11 AM भी नहीं, चलो 10 AM तक का टाइम है अपने पास। उसके बाद तो ऑब्वियसली आप लोग खाओगे, थोड़ा सा फ्रेशन अप होगे, आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचोगे। ट्राई करना 10:45 तक आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच ही जाओ। बिल्कुल 11 बजे का पेपर है, लेट नहीं होना है। रीडिंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। आई थिंक अराउंड 10 मिनट्स, 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है ना? तो अब 21st को जब आप घर आओगे, इको के साथ स्टार्ट करोगे एट 3:30 PM, तो आप क्या क्या चीजें कवर करने वाले हो? फटाफट अपनी बुक खोल लो, सीक्वेंस लिखना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर 2। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू गोइंग टू डू। फिर आप करेंगे डिमांड एनालिसिस, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड फिर उसके बाद आप करेंगे सप्लाई एनालिसिस। ठीक है? जो लोग, अगर जिनको अगर ऐसा लग रहा है कि मैम ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो सप्लाई एनालिसिस जो है ये आप सेकेंड डे पे भी शिफ्ट कर सकते हो, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इजी चैप्टर। आपको लग रहा है आधा भी हो जाता है, जैसे सप्लाई स्टॉक वहां तक भी अगर हो जाता है, प्रोडक्शन सप्लाई स्टॉक वहां तक भी हो जाता है, या सप्लाई तक भी हो जाता है, तो वेल एंड गुड, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो चैप्टर 2, चैप्टर 3 A, चैप्टर 3 B, इतना आपको करना ही करना है। चैप्टर 4 का भी मैक्सिमम पोर्शन जो जो आपसे बन सके, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड कि पिछला मैथ्स का पेपर रहा होगा तो तुम रात भर नहीं सोए होगे, है ना? तो इसी के कारण हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डे को थोड़ा सा रिलैक्स रखेंगे, फोर्थ का आप जितना कर सकते हैं आप उतना करेंगे। फिर नेक्स्ट डे 22nd को उठते ही फोर्थ चैप्टर का जितना बचा हुआ पार्ट है वो करोगे। फिर उसके बाद करोगे अपन लोगों का फर्स्ट चैप्टर। फिर आप करेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट, दिस विल बी योर नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट है अपन लोगों का इंडेक्स नंबर्स। और फिर उसके बाद आप करोगे नेशनल इनकम वाला चैप्टर। ठीक है? समझ आ रहा है क्या सबको? मैं यहाँ पे लिख भी दूंगी एक बार, नेशनल इनकम वाले चैप्टर तक आपका सेकेंड डे यानी 22nd को खत्म हो जाना चाहिए। फिर 23rd के लिए हम लोग ये 3 चैप्टर्स रखेंगे। ये आपका ये आपका पब्लिक फाइनेंस, ये आप लोगों का मनी मार्केट, एंड दिस इज फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। यहाँ पे 11 कैसे आ रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली 3A 3B, ये दो अलग अलग चैप्टर्स की मैंने यहाँ पे मार्किंग करी हुई है। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चैप्टर 2, 3A 3B, एंड चैप्टर 4 ठीक है? तो ये आप लोगों को 21st को ही खत्म कर लेना है, चैप्टर 4 जितना हो सकता है आपसे। ठीक है? फिर उसके बाद इस दिन हम करेंगे चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। ठीक है? बराबर? आई ऑल गेटिंग दिस, है ना? अच्छा, 23rd को आप लोग क्या करोगे, चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। मैम यहाँ पे लास्ट डे पे आपने सिर्फ 3 ही चैप्टर्स क्यों दिए हैं? बिकॉज चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 बहुत ही बड़े चैप्टर्स है, एंड ये आप लोगों को थोड़ा सा इसमें टाइम देने की जरूरत है। ऑल्सो चैप्टर 10 में काफी फैक्ट्स, फिगर्स और ये सारी चीजें लर्न करने वाली चीजें हैं, तो ये हम लोग जितना लास्ट में करेंगे उतना ज्यादा आपको चीजें याद रहेगी, इसलिए मैं ये 23rd के लिए आपको टाइम दे रही हूँ। ठीक है? तो 21st 22nd 23rd में आपका ये पूरा 10 के 10 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। अब ये 10 के 10 चैप्टर्स हम किस तरीके से करेंगे, क्या क्या चीजें हम लोगों को कवर करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो युवा भारती है, युवक भारती, ये आप लोगों को करना ही करना है। इसकी अच्छे
एक्सरसाइज क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से आप लोग करने वाले हैं। एमएसए नोट्स के पीछे आपके डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चंस दिए हैं, उसको भी अच्छे से करना है। एमएसए नोट्स के पीछे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हैं, यू हैव डन दोस इन क्लास, तो वो भी आपको करना है। एंड लास्ट में एमएसए नोट्स के पीछे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत सारे भर-भर के आपके प्रैक्टिस करने लायक दिए हुए हैं। पूरा अग्री डिसएग्री तक पैसेज वगैरह सब कुछ वहाँ पे आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, असर्शन, रीजनिंग सारे के सारे क्वेश्चन वो एमएसए नोट्स के एकदम लास्ट पेजेस में आपने देखा रहेगा चैप्टर वाइज वो दिया हुआ है। तो जब-जब आप वो चैप्टर कर रहे हो इमीडिएटली जैसे चैप्टर 2 पढ़ लिया, रीड कर लिया, है ना? तो चैप्टर 2 होने के बाद आप क्या करोगे उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लोगे, एमएससी नोट्स के पीछे से डिफरेंसेस कर लोगे एंड फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है? तो ये 3 तो आपको करना ही करना है और 21st ये जो है आप चाहो तो 22nd पे शिफ्ट कर सकते हो थोड़ा-सा, है ना? अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों को वो चीज़ें करनी है। ऑल्सो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए रिवीजन लेक्चर्स क्या किए हैं, रिवीजन लेक्चर्स अपलोड करके रखे हुए हैं मैंने ड्राइव पे। तो आप जभी भी ये चैप्टर करोगे, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही रिवीजन लेक्चर आप लोग देख लेना, है ना? तो उससे क्या होगा तुम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें याद आ जाएँगी, फिर जब तुम रीड करोगे, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएँगे। जहाँ पे आप लोगों के चैप्टर वाइज़ लेक्चर्स अपलोड करे हुए हैं, वहीं पे मैंने एक रिवीजन लेक्चर्स करके फ़ोल्डर डाला हुआ है। तो वो वाला जो रिवीजन लेक्चर वाला जो फ़ोल्डर है, चैप्टर वाइज़ सारा का सारा रिवीजन उसमें मैंने लिया है, कवर किया हुआ है। तो वो भी आप लोगों को एक बार ये तीनों दिन में, ये सारे दसों चैप्टर्स के साथ उसको कवर करना है। सबको समझ आ रहा है? अच्छा मैम फिर सब कुछ हम लोग 23rd को ही खत्म कर देंगे, तो 24th को क्या करेंगे? देखो 24th को क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए मैंने ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई हुई है। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मतलब ऐसा नहीं है क्वेश्चन सिर्फ इसी में से आएँगे, बट ये पास्ट एग्ज़ामिनेशन मतलब सम 7-8 इयर्स के मैंने अटेम्प्ट के पेपर्स देखे हैं और 7-8 इयर्स के पेपर्स देखने के बाद जो मोस्ट रिपिटेटिव क्वेश्चंस हैं, वो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है ये आप लोग करेंगे एंड 10 के 10 चैप्टर्स का एकदम एक ब्रश थ्रू करना है। जैसे ओरल रिविजन हम लोग करते हैं ना, है ना? क्लास के लास्ट लास्ट में आप देखोगे एक्सरसाइज क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम लोग जो ओरल रिवीजन करते हैं कि हाँ देखो सबसे पहले आप जैसे चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हो कि तो यूटिलिटी और वांट वगैरह का नहीं रिवाइज करने की जरूरत है। आप बोलोगे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, हाँ 3 अपन लोगों का कॉन्सेप्ट है, 3 डिफरेंसेस है और 4 अपना है एमडी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग फटाफट फटाफट हेड पॉइंट्स वगैरह को रिवाइज करते हुए 24th का टाइम निकालेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने दिए हुए हैं वो एकदम अच्छे तरीके से करेंगे और 10 बजे से पहले 10 बजे तक आप लोग बुक बंद कर सकते हैं। बिल्कुल भी 10 बजे के बाद बुक टच करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर जाते-जाते भी पढ़ते रहेंगे, एग्ज़ाम सेंटर में जाके भी पढ़ेंगे, ऐसी सारी चीज़ें नहीं करनी है। बहुत सारे लोग तो टू व्हीलर चलाते-चलाते भी पढ़ते रहते हैं या फिर लेक्चर देखते रहते हैं। तो यू डोंट हैव टू डू दैट। व्हाट आई हैव डन इज़ रिविजन लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। वो 10 चैप्टर्स के साथ-साथ आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है? This is how you're going to utilize the 3 days that we have in hand. ठीक है? अभी अभी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जैक्टली है क्या? तो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ना ये लिख के रख लिया है यहाँ पे। जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन में आई जस्ट क्विकली टेल यू, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। डिस्टिंग्विश बिटवीन में जैसे स्लाइसिंग लंपिंग मेथड रेपिटेटिवली बहुत बार पूछा गया है। इंडेक्स नंबर से एक आध डिफरेंस आता ही आता है, ठीक है? जैसे लास्ट ईयर्स पास्ट चेज इसके बीच में पूछ सकता है या तो सिंपल या वेटेड एवरेज, जो भी आपका इंडेक्स नंबर से एक डिफरेंस आता ही आता है। तो इंडेक्स नंबर का डिफरेंस एकदम अच्छे से करके जाना। वन विल कम फ्रॉम डिमांड वाला चैप्टर मतलब 3A 3B मिलाकर आपका एक डिफरेंस आता ही है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन वर्सेस एक्सपेंशन आ सकता है या इलास्टिसिटी के डिफरेंट टाइप्स वाले जो है, जैसे परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक आपसे पूछ सकता है या रिलेटिवली इलास्टिक रिलेटिवली इनइलास्टिक, ऐसे आपको डिफरेंस पूछ लेगा। अच्छा ये वाला जो है यूजुअली लोग ये मिस कर देते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट, इनके बीच में भी डिफरेंसेस काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली मैंने नोटिस किया। मतलब 8 बार में से 6 बार इन्होंने ये डिपॉजिट्स वाले के बारे में पूछा ही पूछा है। तो डिस्टिंग्विश वाला बहुत अच्छे से करके जाना है। इसमें बहुत कुछ ही क्वेश्चंस रहते हैं जो रेपिटेटिवली वो लोग पूछते हैं, जो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट है अपना डेट, इंटरनल डेट वर्सेस एक्सटर्नल डेट या तो फिर पब्लिक फाइनेंस वर्सेस प्राइवेट फाइनेंस। तो याद है तुम लोगों को कोड आरएफ से हम लोगों ने लर्न किया था, है ना? तो ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट, दोनों में से ये भी काफी फ्रीक्वेंटली दिया गया है। अच्छा,
अग्री डिसएग्री के केस में मैंने अगेन ये देखा, एक्सेप्शंस ऑफ यूटिलिटी एंड माइक्रो वर्सेस मैक्रो। या तो वो बोलेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी बोला जाता है, अग्री और डिसएग्री, या फिर बोलेंगे स्लाइसिंग मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेट इज यूज्ड टू डिपिक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स, अग्री और डिसएग्री, ऐसा टाइप का। तो मतलब माइक्रो वर्सेस मैक्रो में एक आध क्वेश्चन आता ही है। और एक्सेप्शंस ऑफ यूटिलिटी, रियल एक्सेप्शंस याद आ रहा है, देयर आर नो रियल एक्सेप्शंस, तो वो वाला एक आध क्वेश्चन इधर आता ही आता है ना। अच्छा, उसके बाद आपका ना जो पैसेज है, अब पैसेज में ये दो तो चीजें आएंगी ही आएंगी। पहला है आपका इंडेक्स नंबर्स का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, वो हमेशा ही आता है। 4 मार्क्स के लिए आपका ये पैसेज वाला, ईच क्वेश्चन इज 4 मार्क्स। तो ये वाला बहुत अच्छे से करके जाना है। इंडेक्स नंबर्स बहुत इजी चैप्टर भी है, मैथ्स में आपने जस्ट किया ही रहेगा, तो इंडेक्स नंबर्स एकदम अच्छे से करके जाना। एंड उसके बाद डिमांड का, या फिर डिमांड एंड सप्लाई का ऐसे कुछ वो लोग एक बार ये स्पेसिफाई करते ही है, पैसेज में आता ही है, तो वो भी अच्छे से करना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। पैसेज वाला तो जो क्वेश्चन आएंगे ना, ये तो एकदम इजी, इजीएस्ट क्वेश्चंस यू कैन हैव। ठीक है। अब 4 मार्कर नेट के क्वेश्चंस में भी ये सारे क्वेश्चंस मुझे रेपिटेटिवली दिखाई दिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ये लिख के रखा हुआ है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और ये क्वेश्चंस को 24th को एग्जाम पे जाने से जस्ट पहले ये आप लोग बिल्कुल देख के जाएंगे, अच्छे से करके जाएंगे, है ना। तो you can take the screenshot of these particular questions that I put here, है ना। अब बात करते हैं कि पेपर किस तरीके से आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। पहले तो आप लोग अ, अपना बेसिकली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना ही है ना। अभी जैसे आप लोगों के पास ये मैं इधर ही लिख देती हूँ एक्चुअली। देखिए, यहाँ पे आपके पास 80 मार्क्स है, और इसमें से 20 मार्क्स आपके 1 1 मार्क वाले ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना। 20 मार्क्स ये जो रहेगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स, और रिमेनिंग जो है बैलेंस विल बी 60 मार्क्स। ये किस तरीके से हम लोग को अटेम्प्ट करना है, कैसा आप लोगों को सीक्वेंस रखना है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे जो है इस सीक्वेंस डिसाइड करने में बहुत सारा टाइम लगा देते हैं, है ना। तो देखो, मुझे पता है कि इकोनॉमिक्स का पेपर तुम्हारा बहुत अच्छा जाने वाला है। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना, एकदम हर चीज डिटेल में पढ़ने की कोशिश मत करना। ये 3 दिन में आप सोचोगे कि पहली बार सिलेबस कर रहे हैं, हो जाएगा पूरा, बस उस तरीके से नहीं करना है। हमको 3 डेज के अंदर अंदर पूरा 10 या आपके 11 चैप्टर्स एक्चुअली देखा जाए तो सारे के सारे चैप्टर्स आप लोगों को कवर करने हैं। तो रिवीजन करके, रिवीजन वाला हम लोगों को स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। तो 20 मार्क्स जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आएगा। सबसे पहले आप इसी चीज को अटेम्प्ट करेंगे, है ना। अब देखो, टाइम अपने पास जो रहेगा, इट विल बी 3 आवर्स, यानी कि 180 मिनट्स। और इसमें से 20 मिनट में हटा देती हूँ, बिकॉज आप लोगों को लास्ट में रिवीजन, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजों के लिए 20 मिनट लगता ही लगता है। जैसे अंडरलाइन करना, डिस्टिंग्विश बिटवीन में हमेशा टेबल फॉर्मेट को ही फॉलो करना है आपने। पैराग्राफ में डिस्टिंग्विश बिटवीन बिल्कुल नहीं लिखना है। अग्री डिसएग्री टाइप के क्वेश्चंस, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, 6 to 7 पॉइंट्स आपका एक्सप्लेनेशन में जाएगा। हर एक क्वेश्चन का अपना एक फॉर्मेट होता है। एमएसए नोट्स के पीछे से 3 ही 4 पॉइंट्स दिए हैं मैम, क्या हमको उतना ही लिखना है? नहीं, आपका थ्री फोर्थ पेज या 1 साइड तक आना ही चाहिए एक अग्री डिसएग्री एक अग्री अग्री डिसएग्री वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है। 6 to 7 पॉइंट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन पूरा प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आप लोगों को लिखना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है, ये आप टी टी वगैरह ऐसे जो टेबल टाइप का बनाते हो, है ना, उस तरीके से बनाना है। तो ये सारा चीज प्रेजेंटेशन के लिए और रिविजन के लिए आपके पास लास्ट 20 मिनट्स रहेंगे। तो आप मान के चलो आपके पास 160 मिनट्स है टू डू दिस पर्टिकुलर 80 मार्क्स का पेपर, है ना। यानी कि 2 मिनट्स पर मार्क, ये सुनो, हर मार्क के पीछे 160 मिनट्स है और 80 मार्क्स है, तो 2 मिनट्स पर मार्क आप ऐसे मान के चलो। अब ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चंस है, ये तो आप लोगों के आधे घंटे के अंदर हो जाने चाहिए। 20 मिनट्स to 30 मिनट्स के अंदर ये आप लोगों का खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड चीज आप करोगे, आपके 8 मार्कर वाले क्वेश्चन। मैम, क्यों 8 मार्कर वाले क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं? बिकॉज देखो, 16 मार्क्स जो है,
लास्ट लास्ट में आप बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है स्टार्टिंग का इतना स्लो स्लो लिखते हैं कि लास्ट में ये 8 मार्क का क्वेश्चन उनके छूट जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ऑब्जेक्टिव्स अपने खत्म होते हैं, वहां पे ये 16 मार्क्स जो है हम लोग वहीं कवर कर लेंगे उसके बाद, है ना। तो ये 8 मार्क का क्वेश्चन जो है आप अभी आंसर करेंगे। सिंस हर मार्क के लिए आपके पास 2 मिनट अवेलेबल है, तो टोटल आपके पास 32 मिनट्स है। आप मान के चलो आपके पास अराउंड, यहाँ पे मैं लिख के रख देती हूँ, 30 to 35 मिनट्स, सॉरी 30, हाँ, 30 to 35 मिनट्स रहेंगे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर 8 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है। अभी मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप तो आप लोगों के जल्दी से हो ही जाएंगे 30 मिनट्स के अंदर। ये 30 to 35 मिनट्स में हो जाएंगे, यानी कि 1 घंटे के आसपास आप लोगों का ऑलमोस्ट 20 + 16 कितने हो गए, 36 मार्क्स फर्स्ट 1 आवर में आप कंप्लीट कर चुके रहेंगे। यस, तो आप लोग क्वाइट कंफर्टेबल हो जाओगे, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर नहीं है आपका। पेपर कितने का है आपका, 80 मार्क्स में से अगर 36 मार्क्स 1 घंटे में ही कवर हो जाता है, तो यू विल बी एट अ वेरी कंफर्टेबल पेस। उसके बाद आपकी लास्ट लास्ट में कचरे जैसी हैंडराइटिंग होगी नहीं। समझ में आया क्या? यस। तो ये 36 मार्क्स आपके 1 घंटे में आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके 2 मार्कर 4 मार्कर क्वेश्चन करेंगे। पैसेज एकदम अच्छे से करना है, उसमें प्रेजेंटेशन एकदम अच्छे से रखना है। ग्राफ भी अगर उसमें बनाने को आता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पूरा मार्क करोगे। सिर्फ तुमसे पूछता है कि डिमांड कर्व जो है इस साइड से राइट साइड शिफ्ट हुआ है, व्हाट इज दिस कॉल्ड, राइट इट कंप्लीटली। आप सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज इन डिमांड लिख के नहीं आएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, 1 लाइनर एक्सप्लेनेशन और 2 लाइनर एक्सप्लेनेशन लिख के आओगे। ठीक है। तो पैसेज के क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना है, यू शुड नो। एक्स वाई एक्सिस मार्क करना, ठीक से स्लोप वगैरह लिख के आना, एवरीथिंग आपको बहुत अच्छे से करना है। 2-4 लाइन लिखने से आपको पूरे फुल मार्क्स उसमें मिल जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को आपका जो 3 आवर्स है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। स्टार्टिंग से अगर टाइमर लगाओगे, स्पीड मेंटेन करके रखोगे, तो लास्ट में हैंडराइटिंग डॉक्टर जैसी नहीं बनेगी। समझ में आ रही है क्या? स्टार्टिंग में एकदम अच्छे-अच्छे से नीटली लिखते जा रहे हैं, लास्ट में इतनी खराब हैंडराइटिंग हो जाती है कि कुछ भी नहीं समझ में आता। तो यू डोंट डू दैट प्लीज। स्टार्टिंग में ही अगर आप लोगों का अच्छा पोर्शन कवर हो गया रहेगा, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, तो उसमें फिर आप लोगों को बाद में टेंशन नहीं आएगा। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स वाले में बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है। एफआईपी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्वेश्चन कॉपी करोगे और फिर उसके बाद आंसर लिखोगे, या तो आंसर को अंडरलाइन करोगे या तो नीचे आंसर करके लिखोगे। समझ में आया? मैच द फॉलोइंग में पूरे ऑप्शंस के साथ साथ आप लोग पूरा लिखोगे कि भाई ऑप्शन ए अल्फ्रेड मार्शल, और फिर उसके बाद डैश डाल के लेट्स से कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो भी आपको पूरा ऑप्शन के साथ वर्ड्स के साथ लिखना है। ठीक है। सिर्फ ए का 4 रहेगा, बी का 3 रहेगा, ऐसे करके नहीं लिखना है। ठीक है। असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप डायरेक्टली लिखेंगे द आंसर इज थर्ड वाला ऑप्शन, और थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसे करके आप लोगों को असर्शन रीजनिंग का लिखना है, बिल्कुल पूरा चीज कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग 80 मार्क्स पूरा का पूरा कवर करेंगे। लास्ट में जो 20 मिनट्स बचेंगे, वहां पे आप लोगों ने क्या करना है, पूरा प्रेजेंटेशन देखना है, अंडरलाइन करोगे पेंसिल से। ठीक है। आप लोगों को कहीं पे लग रहा है कि भाई एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ दिया है, चार्ट्स वगैरह बना लेना, है ना। अगर ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया था और फिर उसके बाद वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो हम लोगों ने स्पेस छोड़ा था उसके लिए, बाद में भी अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो प्लीज क्रॉस कर देना, या तो पेज को या तो पीटीओ लिख देना। बहुत बार पार्शियल चेकिंग होती है जिसके कारण बहुत ब्लंडर्स हुए हैं, लोगों के आधे आधे पेपर्स चेक ही नहीं होते, पीछे पेपर रहता है, आप आधा एक पेज छोड़ दियो, एग्जामिनर को लगता है पेपर खत्म हो गया है। सप्लीमेंट्री अच्छे से अटैच करना है, वो लास्ट 20 मिनट्स में आपको ये भी करना है। ठीक है। बिल्कुल पैनिक नहीं करना, कभी भी आपको लगता है कि भाई ये वाली चीज नहीं आ रही है, थोड़ा सा टेंशन आ रहा है, ब्लैंक हो जाते हैं, टेक अ सिप ऑफ वाटर, टेक 2-3 डीप ब्रेथ्स, क्लोज योर आईज। इजिएस्ट क्वेश्चन आप थोड़ा सा गैप छोड़ दो, इजिएस्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट अप्रोच करो, जैसे जैसे कि पैसेज सॉल्व कर लो, है ना। तो अब जब भी आप वो क्वेश्चन करोगे, तो वो वाला फिर कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फिर ये वाले क्वेश्चंस का भी आपको अच्छे से याद आ जाएगा। ऑल्सो रिमेम्बर, नो चेंजिंग द सीक्वेंस
इन बिटवीन मतलब एक ब्रॉड कैटेगरी क्वेश्चन जो है उसमें आप सीक्वेंस चेंज नहीं करोगे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द क्वेश्चन जो है, ये वाला अगर आप मेन क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, तो वहां पे आपने लेट्स से ऑप्शन ए, बी और डी, आपको ये 3 आंसर करना है। तो आप इधर सीक्वेंस में जंबलिंग नहीं करोगे, पहले डी कर दिया, फिर ए किया, फिर बी किया, ऐसा नहीं चलेगा। वहां पे ए, बी, डी आप सीक्वेंस में करोगे, ठीक है? बट आप क्वेश्चन 8 पहले कर सकते हो, क्वेश्चन 3 बाद में सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल यू कैन डू दैट, बट क्वेश्चन नंबर को एकदम क्लियरली सेंटर ऑफ द लाइन में आप लोग लिखोगे। लेफ्ट साइड में या फिर मार्जिन के अंदर डालने से क्या होता है, सप्लीमेंट्री अटैच करने पे क्वेश्चन नंबर दिखता नहीं है। और अगर क्वेश्चन नंबर क्लियरली नहीं दिखेगा तो एग्जामिनर आपका पेपर चेक नहीं करेगा। समझ में आया क्या? यस। तो पीटीओ लिखना, क्रॉस करना, क्वेश्चन नंबर्स प्रॉपरली अच्छे से मेंशन करना, नया क्वेश्चन नया पेज से बिल्कुल करना है। लेकिन ऐसा सोचा कि भाई आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वाला एक क्वेश्चन आधे पेज में आ गया है तो हम नेक्स्ट पेज में ही करेंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। मेन कैटेगरी जैसे क्वेश्चन 1 हो गया पूरा, क्वेश्चन 2 जब चालू कर रहे हैं तो फ्रेश पेज से चालू करना। समझ में आया क्या बात? यस, एवरीबॉडी अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। आई होप एवरीवनस क्लियर। ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस विल ओनली हेल्प यू। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं रिपीटेटिवली एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं है सिर्फ यही क्वेश्चंस आएंगे, बट मैक्सिमम चांसेस है कि इसमें से आए। ठीक है? All the very best for your paper. I know you all are going to do amazing. I'm already very, very, very proud of you. बहुत अच्छा जाएगा पेपर, एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर फोड़ के आना, है ना? And all the very best for your examinations. Bye bye.